नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई प्रेस वार्ता, व्यक्त की गई चिंताएं व आपत्तियां। मसूदा में तालाब में डूबने से हुई 2 नाबालिगों की मौत, गांव में शोक की लहर। अजमेर के जनरल हॉस्पिटल में हुई अनोखी सर्जरी, डॉक्टर्स ने मरीज के शरीर में 80 सेंटीमीटर की आर्टिफिशियल नस डाली। रेलवे हॉस्पिटल में 3.5 वर्षीय बच्ची को एक्सपायरी डेट की ड्रिप चढ़ाने से हुआ विवाद, पिता ने कहा लिखित में दे अस्पताल प्रशासन जवाबदेही। पुष्कर में कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन, भाजपा की पूर्व विधायक ज्ञानचंद आहूजा का फूका पुतला। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज अंजुमन सैयद जादगान की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ बिल 2025 की सख्त मजम्मत करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। उनका कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और टेनेंट अधिकारियों में बदलाव लाने की बात करता है, जिसमें उन्होंने अपनी मुख्य चिंताएं धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी, टेनेंट अधिकार और 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना आवश्यक है बताई है। इसके अलावा उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। यह आंदोलन लंबी लड़ाई की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सब्र और जरूरत से लड़ने की बात कही जा रही है। हम हर मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए। हर इंसान का फरीज़ा है एक दूसरे मज़हब का एहतराम करें। अभी जो वक्त का मामला चल रहा है, उस वक्त नए तरमीम जो वक्त आया है, उसकी जिन लोगों ने उसकी जो मुखालफत की है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके जो हमारे हिंदू भाई ने इनका जो मुखालफत की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जिन लोगों ने इसकी हिमायत की, हम उसको सिरे से कंडेम करते हैं। ये वक्त का मामला है, अल्लाह का मामला है। मैं हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बराए करम मज़हब के मामले में सियासत ना लाएं और इस मौके पर इंसाफ से काम लें। पूरे हिंदुस्तानी ये 40 करोड़ लोग हैं, हर कौम से उनको हमदर्दी और मोहब्बत होना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ से काम लेंगे। हमारी तीसरी दरख्वास्त है हुकूमत हिंद से वो इंसाफ से काम लें। देखिए, ऐसा है कि जैसा हो रहा है पिछले 11 साल से, सांस ही नहीं लेने दे रहा है मुसलमानों को। कभी लव जिहाद, तो कभी आर्टिकल 370, तो कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी CAA, तो कभी UCC,
तो कभी हर मस्जिद दरगाह खानकाहों के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है, हत्ता के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर तलाश किया जा रहा है, और खामोशी गवर्नमेंट। और जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में तो जय श्री राम के नारों के साथ पास हुआ, ना तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे की जरूरत है, ना जय श्री राम के नारे की जरूरत है। ये एक कम्युनल एजेंडा है जो साफ तौर से जाहिर हो रहा है। फिर इसके अंदर क्या है, वक्फ बाय यूजर को निकाला जा रहा है, लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि टेनेंट किराएदार को इसकी मालिकाना हैसियत दे दी जाएगी। गवर्नमेंट की कई ऑफिसेज हमारे औकाफ की प्रॉपर्टीज पे, और हमें ये कहा जा रहा है कि जहां औकाफ अपना वक्फ झंडा गाड़ देती है उसकी मिल्कियत हो जाती है। अरे भाई, वक्फ की प्रॉपर्टीज को तो मिसयूज उन लोगों ने नहीं किया है जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर, वक्फ काउंसिल के मेंबर बन के आए, तलवे चाटू मुसलमान। इन्होंने सब में बड़ा नुकसान किया है, और आज भी मुसलमान का मान रहा है, शादियों में 100 किस्म के खाने कर रहे हैं, हर साल उम्रे पे जा रहा है। मतलब जब तक हम अपने सोशल इविल्स को खत्म ना करेंगे, हम अपनी सफों में एहतियात नहीं कायम करेंगे, हमारी सफों में मीर जाफर और मीर सादिक की निशानदेही ना करेंगे, इनका बहिष्कार ना करेंगे, इन मुस्लिम दलालों का जो हर असम से नॉर्थ ईस्ट से लेके राजस्थान और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। आज मुस्लिम इलाकों में जाओ, मुखबिरों की और दलालों की कमी नहीं, जो इस वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहे हैं वो हम में से नहीं। मीडिया इन्हें बता रहा है, चंद बुर्खापोश औरतों को, कि देखो ये वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहे हैं, चंद दलालों को बता रहा है कि वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहा है। अरे भाई, 99.999% मुसलमान इसके खिलाफ है, 0.0001% मुसलमान इसके फेवर में, जो ऑन पे रोल है। डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 14 का, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अधिकार है कि अपने एनजीओज और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, आर्टिकल 29 का वायलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ब्रीच ऑफ राइट्स है, और 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस बैठ के इसको फैसला करें। ये लड़ाई लंबी है, जैसे किसान आंदोलन की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर एक टेम्परेरी स्टे लेना चाहिए, वरना कोर्ट में लड़ाई चलती रहेगी और ये हमारी जगहों को बुलडोज करते रहेंगे। ये हमारे साथ जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम जामुला में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट देकर बताया कि मंगलवार दोपहर बाद बालक सुमित व चंद्र प्रकाश दमामी खेत पर जाने की कहकर घर से निकले थे। देर शाम तक बच्चों के घर नहीं आने पर परिजनों ने अपने स्तर पर गाँव व खेतों में बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं मिले। सुबह गाँव के लोग तालाब के पास शौच के लिए गए तो ग्रामीणों ने बच्चों के शव को तैरते हुए देखा। गाँव में 2 बच्चों की मौत की खबर से पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं मृतक के परिजनों को सूचना मिलने पर मातम छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही मसूदा थाना पुलिस व गांव के सरपंच मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए मसूदा मोर्चरी भिजवाया गया। पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ये बता रहे हैं कल 4 बजे निकले थे, जो तालाब में बता रहे हैं पैर फिसलने से, गिरने से दोनों बच्चों एक दूसरे बचाने के चक्कर में दोनों की, और तालाब जो जामोला तालाब है ना, जामोला, उसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसका एक का नाम चंद्र प्रकाश है जिसकी उम्र 15 साल है, और दूसरे की उम्र है 11 साल जिसका नाम है सुमित। कुछ अफसरों के आदेशानुसार मौके पर जाकर वहाँ से दोनों बच्चों को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर ग्रामीणों द्वारा निकाला गया, और ग्रामीणों के साथ फिर यहाँ मोचरी रूम CSC में लाकर जिस प्रकार जैसे रिपोर्ट दी उस अनुसार कार्रवाई PM करवाया गया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में एक अनोखी सर्जरी हुई, जिसमें 65 वर्षीय पुरुष के पैरों की नस का मिनिमली इन्वेसिव बाईपास किया गया। मरीज पिछले 15 से 20 वर्षों से हैवी स्मोकिंग का आदी था, जिसके कारण उसकी पेट की नसें पूरी तरह बंद हो गई थी। डॉक्टर प्रशांत कुठारी ने एंजियोग्राफी जांच के बाद एक्सिलोफेमोरल बाईपास करने का निर्णय लिया। इस सर्जरी में एक्सिलरी आर्टरी का डिस्कशन बहुत ही दक्षता पूर्वक करना होता है, अन्यथा मरीज के हाथों को पैरालिसिस हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान 80 सेंटीमीटर लंबा EPTFE रिंग्ड ग्राफ्ट का उपयोग किया गया, जिसे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने विशेष अनुमति देने के बाद मंगवाया। बता दें, ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और डिस्चार्ज को तैयार है। इस उपचार हेतु संसाधन आदि उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर अनिल सामरिया और डॉक्टर अरविंद खरे का विशेष सहयोग रहा। इस टाइप का ये पैकेज नहीं होता।
और उसको हमने आरजी से जो गवर्नमेंट की माई योजना की तरह स्कीम में 85,000 रुपीज़ का ही है। बाहर जाए तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए का होता, हमारे पास में 85,000 रुपीज़ का ही पड़ा फीस। और उसके बाद में मरीज़ को दर्द से बहुत कंफर्ट मिला है। आप ये खुद भी इसको पूछ सकते हैं। दिन प्रतिदिन हमारा डिपार्टमेंट विभाग नए नए कार्य कराया जा रहा है और इसमें जो भी हम आपको प्रगति हो रही है उसको हम अपडेट करते जा रहे हैं। अजमेर में पहली बार ऐसा हुआ कि पैरों की नसों में मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी कर उसकी पैरों की नसों को खोला गया है, जिसमें एक ग्राफ्ट लगाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक 65 वर्षीय पुरुष आता है जो कि 15-20 सालों से पीड़ित है। बीड़ी पीने से उसके नीचे पैरों की नसें जाम हो गई है, उसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज डेवलप हो गई और चलने पर उसको क्लाउडिकेशन होता है। क्लाउडिकेशन मतलब पैरों में भारीपन आना, दर्द होना, पैरों में सूनापन महसूस करना। तो इसकी वजह से उसे काफ़ी असुविधा का चलने में दिक्कत आ रही थी। वो हमारे डॉक्टर प्रशांत कोठारी से मिले जो कि सिटी सर्जन हैं। उन्होंने पाया कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ काफ़ी लॉन्ग उसका ब्लॉकेज है, क्योंकि ये बर्जर डिजीज़ या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बनने से हो जाती है। उन्होंने डायग्नोसिस किया, फिर प्लान किया कि क्यों न इसके एक लॉन्ग सर्जरी टनल बना के की जाए। तो उन्हें एक ब्रेकियल आर्टरी से फीमोरल आर्टरी को एक टनल के द्वारा एक मार्ग बना के उन्होंने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से ग्राफ्ट लगाया। फिर उसी एक पैर से दूसरे पैर की आर्टरी को नया जोड़ा, जिससे वो फ्लो बड़ा काफ़ी मेंटेन रहे और उसके पैरों में खून का दौरा दौड़ने लगे। इस तरह से इनके इलाज के बाद जब ये ऑपरेशन किया गया, मरीज को उसके बाद पैरों में खून का दौरा बढ़ा, इससे काफ़ी अच्छा राहत महसूस किया। आज वो हमने डिस्चार्ज करने का प्लान किया है, काफ़ी स्वस्थ हैं। और आप देख पाएंगे आप हमारे टीवी पे इस तरह से एक लॉन्ग ग्राफ्ट यहाँ से लेकर पूरा पैरों को जोड़ा गया है। तो इसके लिए हमारे JLN की CTVS टीम, एनेस्थीसिया टीम, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बधाई का पात्र है। डॉक्टर प्रशांत कोठारी के साथ जो टीम में रहे हैं वो डॉक्टर तेजकरण सैनी, डॉक्टर कुशांक शर्मा, डॉक्टर कुलदीप जी, डॉक्टर एकता, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर कमलेश और नर्सिंग कर्मी राकेश, नर्मदा जी, रेखा जी, जयंत जी, ललिता जी साथ में रहे हैं। अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल में एक 3.5 वर्षीय बच्ची को एक्सपायर डेट की ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने का विवाद हो गया। बच्ची के पिता का आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की सेहत खतरे में पड़ सकती थी। बच्ची को बीती 7 अप्रैल को रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां एक्सपायर डेट की ग्लूकोज ड्रिप बच्ची को चढ़ा दी गई। जब बच्ची के पिता ने देखा तो वार्ड बॉय ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बच्ची के पिता मांग कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के डॉक्टर लिखित में दें कि अगर उनकी बच्ची के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन की होगी। सर 31 तारीख को मेरी बच्ची को फीवर आया था। मैंने रेलवे हॉस्पिटल में दिखाया, अनीता बघेल मैडम है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन बुखार उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतरा चढ़ रहा था। मैंने 7 तारीख को उसको एडमिट करवाया और एडमिट के दौरान उसको एक इंजेक्शन दिया गया ड्रिप के दौरान, ड्रिप लगा के। तो उस ड्रिप जब हमने देखा तो वो ड्रिप एक्सपायरी डेट थी, 3 महीना 2025। फिर हमने वार्ड बॉय को बताया, जबकि यहाँ पर कोई डॉक्टर थे नहीं। वार्ड बॉय को बताया, वार्ड बॉय कहते हैं कि हाँ गलती तो हो गई है हमसे और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है कर लो। उनका ये जवाब था। एप्लीकेशन से मैंने CMO साहब को मैंने एप्लीकेशन भी दी है, वो भी ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर घबराने वाली कोई बात नहीं है और हम कोई उचित कार्रवाई करेंगे। अगर इस बीच मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? कितने साल की? 3.5 साल की बच्ची। और कब एडमिट कराया था? 7 तारीख को एडमिट कराया था। अभी बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची ठीक है, बस खाना नहीं खा रही है वो। कब लाई थी? खाना खाती है तो उल्टी कर देती है। ड्रिप कब लाई थी? ड्रिप लगाई थी कल सवेरे। मालूम कब पड़ा आपको? हमको दिन में मालूम चला। ड्रिप क्या पूरी चढ़ चुकी? हाँ पूरी चढ़ चुकी थी। विश्वास हम रेलवे हॉस्पिटल में इतना विश्वास करते हैं कि आँख मीच के हम कोई भी दवा ले लेते हैं। हमने यहाँ तो उनसे बातचीत करी, सीनियर डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा बोले हाँ हम बात करेंगे कि ऐसी गलती क्यों हुई है, बस इतना हुआ है। अब क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे लिखित के अंदर दिया जाए कि भविष्य के अंदर 2 महीने या 3 महीने के अंदर मेरी बच्ची को कुछ भी कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये हैं। पुष्कर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर पूर्व विधायक ज्ञानचंद आहूजा का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक ज्ञानचंद आहूजा पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञानचंद आहूजा से सार्वजनिक रूप से टीकाराम जूली से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ज्ञानचंद आहूजा की टिप्पणी उनकी ओछी मानसिकता और ऊंच नीच की भावनाओं को बढ़ावा देने की मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे ज्ञानचंद आहूजा की इस मानसिकता का घोर विरोध करते हैं।
जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली है उनको लेकर जो पूर्व विधायक ज्ञानचंद जी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की और जो उनकी ओछी मानसिकता है, जो नीच मानसिकता है, जो ऊंच नीच की भावनाओं को प्रेरित करती है, इस मानसिकता का हम घोर विरोध करते हैं। और आज अम्बेडकर सर्किल पे हमने इनका पुतला दहन किया है और विरोध दर्ज किया है। और हमारी ये मांग है ज्ञानचंद जी से, राजस्थान सरकार से, भाजपा सरकार से और उनके आला अधिकारी और इनसे सारी सरकार से कि वो आए और सार्वजनिक रूप में माफ़ी मांगे। मधुसूदन पाराशर, NSY अध्यक्ष, पुष्कर। जैसा कि आप सबको विदित है, जो हमारे राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली है, उनके खिलाफ जो ज्ञानदेव जी आहूजा है, जो पूर्व विधायक है भाजपा से, और उन्होंने कल जैसे राम मंदिर के दर्शन किए थे टीकाराम जूली जी ने, तो उन्होंने वहाँ जाके गंगाजल छिड़का मंदिर में। इससे ये मतलब ये लगता है कि इनकी मानसिकता कैसी है बीजेपी वालों की, और दलित विरोधी मानसिकता है, जो कि अभी अपन इस टाइम में जैसे इस दौर में अपन गुजर रहे हैं कि भाई सभी समान हैं और समानता का अधिकार सभी को है। और बाबा साहब ने भी यही कहा कि भाई सभी जो भी है एक समान है। और इनकी जो भावना है, दलित विरोधी भावना है, इन्होंने जैसे मंदिर में जाके छिड़काव किया और एक बयान भी दिया कि भाई यह कभी माता जी के मंदिर में जाता है, कभी राम मंदिर में जाता है, तो राम जी और माता जी सिर्फ आपके हैं क्या, भाजपा वालों के? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाजपा नेताओं से। और इस मामले में खुद जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी और जो उनके जो सीनियर नेता है, उनको आकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे हमारे बैठे हैं टीकाराम जी जूली। जब ऐसे आदमी के प्रति गलत बयान दे रहे तो आम आदमी का क्या हाल होगा। गोपाल तिलानिया, निवर्तमान पार्षद, पुष्कर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। मदार गेट पर कस्तूरबा हॉस्पिटल के सामने फ्रूट का ठेला लगाने वाली एक महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि कल रात्रि 8 बजे उन्होंने अपने फ्रूट का ठेला कस्तूरबा हॉस्पिटल के सामने खड़ा किया था और अगली सुबह तकरीबन 8 बजे जब वे अपने ठेले पर आई तो देखा कि उनका ठेला वहां नहीं था। उनके ठेले में लगभग 10 से 12 हजार रुपए के फ्रूट, कैरेट, तराजू, बाट आदि थे, जो कि ठेले सहित ही चोरी हो गए। महिला ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उनके फ्रूट के ठेले की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें ठेला दिलाया जाए। काफी टाइम से परेशान हो रही सर, 3 दिन हो गए आज मैं बेरोजगार होकर बैठी हूँ। मेरा ठेला गायब हो गया। कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दी पर पुलिस वाले मेरी सुनाई नहीं कर रहे। इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मैं क्या करूँ, गरीब आदमी। कहाँ पे लगाते हो ठेला आप? चौराहे पे ठेला लगाते हैं, दुकानें दी हुई है हमारे नगर निगम वालों ने। हाँ, आज 50 सालों से हम ठेला लगा रहे हैं। आपका घर बार कैसे चलता फिर? घर बार किसी चलाएंगे, जो धंधा ही चोरी हो गया हमारा, वो रोजगार ही ले गए तो कैसे करेंगे। क्या किसी को शक वगैरह था? किसी के पे शक नहीं है। रात की 12-1 बजे बाद में किसको ढूंढे जाए, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पुलिस वाले ड्यूटी रहती है, कोई जान नहीं देते हमारे तक। आपने रिपोर्ट दर्ज करी इसके लिए? रिपोर्ट दर्ज कराई नहीं, या चौकी में भी दी है, कोतवाली थाने में भी कोई जान नहीं देते। क्या बोला उन्होंने थाने पे? कहा आप जाओ हम देख लेंगे। फिर 2 बार 3 बार जाके आ गए, कोई जान क्या था ठेले में? क्या क्या रखा हुआ था? माल था उसमें 15,000 का माल था, ठेला था, केरी है, तराजू बाट है, सारे ये फ्रूट है उसके अंदर। क्या लगता है किसी पे शक वगैरह है? अब किसको शक है, रात के टाइम किसकी शक करे बताओ। कैमरा भी लगा हुआ है क्या पास में? लगे हुए हैं, मदागढ़ पे कोई जान नहीं दे रहे मदागढ़ वाले। ठीक है, आप
शिकायत का नाम बताओ आपका। मेरा नाम गुरुदेव कहाँ रहते हो? बालाजी गली कलेक्टर थाने के पास। बलवंता ग्राम के निवासियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर आज जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनका मुख्य उद्देश्य अपने गांव को ग्राम पंचायत बनवाना है। निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत बनने से गांव को काफी फायदे होंगे, जैसे कि विकास कार्य में पारदर्शिता, स्थानीय स्तर पर निर्णय और सामुदायिक भागीदारी। ग्राम पंचायत दाता से आए हैं। ग्राम बलवंता हमारा गांव है। ग्राम पंचायत का जो अभी पुनर्गठन और नवीनीकरण चल रहा है उसमें हमारे गांव को पंचायत बनने का पूरा अधिकार था, पूरा हक था। हम पूरे आशान्वित थे कि हमारे गांव को अलग ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है। फिर भी अभी जो प्रस्ताव की तैयार किए गए हैं उसमें कलेक्टर साहब ने हमारे गाँव को ग्राम दाता में ही जोड़ के रखा है और जाटिया जो कि हमारी ग्राम पंचायत का एक छोटा सा गाँव है उसको राजनीतिक दबाव में आकर अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल सहनीय नहीं है। हमारे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर आज भी पूर्ण रूप से आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, रोड जाम करने के लिए जा रहे थे। उन्हें हमने समझाया और उन्हें रोका। फिर हमने 50 लोग यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब को सांकेतिक धरना प्रदर्शन के लिए, ताकि उनको एक मैसेज पहुँचाया जाए कि आगे कुछ भी अगर बड़ा होता है आंदोलन उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की होगी, न कि गाँव वालों की होगी। अब हम पर फिर केस नहीं लगा सकते राजद्रोह का और किसी भी प्रकार का। हमारी मांग है हमारे ग्राम बलवंता को, जो कि पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 3019 है, जो कि तीनों गांव में सबसे ज़्यादा है। हमारे गांव में पटवार मंडल है, राजस्व ग्राम है, हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, 12वीं तक स्कूल है, बोर्ड का सेंटर है, सारी सुख सुविधाएं। फिर भी अगर हमें ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और हजारों की संख्या में आकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। पुष्कर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य सभी लोगों को एकजुट करना है। यह यात्रा समाज में एकता और समानता का संदेश फैलाने के लिए निकाली जाएगी। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों और विचारों को याद किया जाएगा और समाज में एकता और समानता के महत्व को समझाया जाएगा। 14 अप्रैल को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आ रही है, इसके उपलक्ष्य में हमने शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि ऐसे समुदाय के वरिष्ठ लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता समाज के, उन्होंने निर्णय किया कि 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को कार्यक्रम किया जाए। 13 अप्रैल को संध्या के समय आतिशबाजी दीपदान होगा। 14 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलेगी। सुबह प्रातः 8 बजे से 11 बजे का समय है और अम्बेडकर सर्किल होते हुए, कपालेश्वर मंदिर, ब्रह्मा मंदिर होते हुए और मुख्य बाजार होते हुए, बारा घाट होते हुए, पुनः VIP रोड होते हुए अम्बेडकर सर्किल पे पधारेगी। और इसमें अपने बैंड, ढोल धमाके और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल होकर हर्षोल्लास से मनाई जाएगी बाबा साहब भीमराव की जयंती। इसका संदेश ये देना चाहता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, बाबा साहब ने जो कहा। और मैं पुष्कर से रोहन बाकुले पार्षद। पुष्कर से सटे देवनगर रोड स्थित सूर्य नगर एवं सर्वेश्वर नगर कॉलोनी के निवासी लंबे समय से नगर परिषद पुष्कर में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ये दोनों कॉलोनियां ग्राम पंचायत बासीली के अंतर्गत आती हैं, लेकिन पेराफेरी क्षेत्र नगर परिषद पुष्कर में आता है। पानी और बिजली के बिल भी पुष्कर शहर के शुल्क के अनुसार लिए जाते हैं। नक्शा चार्ज और कन्वर्ट चार्ज भी नगर परिषद पुष्कर को भुगतान किया जाता है। निवासियों का कहना है कि वे सड़क, नाली से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और रेलवे लाइन के कारण ग्राम पंचायत बासेली से कट गए हैं। नागरिकों ने पहले भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उनकी मांग है कि उन्हें ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए। हमारे सभी कॉलोनी वासी सूर्य नगर, सर्वेश्वर कॉलोनी और आसपास में जो इनसे लगती हुई कॉलोनी है, सबसे बड़ी वहाँ पर परेशानी हमारी है मूलभूत सुविधा, जिसमें गंदगी की भरमार है। नालियों के गंदा पानी का कोई निकासी नहीं है और जो पढ़ते हुए व्यक्ति अगर नल कनेक्शन लेना चाह रहा है तो उसकी भी पाइपलाइन नहीं है और कनेक्शन लेने के लिए 200-200 मीटर के पाइप उनके अपने खर्चे पर बिछाने पड़ रहे हैं। नहीं शामिल करेंगे, आगे क्या करोगे? अगर आगे, वैसे आज हम नगर आयुक्त साहब को आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने ये बताया गया कि सूर्य नगर कॉलोनी, सर्वेश्वर नगर को इसको रेवेन्यू विलेज घोषित करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और जल्द से जल्द इस कार्य को ये हो जाएगा। वहाँ पर ज्ञापन देने पर उनको बोला कि अभी आपत्तियों को मांगने का समय चल रहा है, जब तक आपत्तियों का समय रहेगा उसके बाद इनके ऊपर विचार किया जाएगा। सर्वेश्वर नगर को लेके हमने ज्ञापन दिया है नगर परिषद आयुक्त साहब को और इसे नगर परिषद में शामिल करने के लिए, और हमारी कई समय से मांगे चल रही है। हमने कल कलेक्टर साहब को भी दिया था और आयुक्त को भी दिया। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि सूर्य नगर और नगर परिषद को नगर परिषद में शामिल करने की प्रोसेसिंग चल रही है। और हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश जी रावत पे भी हमें विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार है
उनकी मांगे वो मानेंगे और इसको जोड़ के सबको खुशियाँ की प्रदान करेंगे। आपने रैली निकाली है, किस तरह की रैली निकाली है? ये हमने शांतिपूर्वक सूर्य नगर से लेके अपने अंबेडकर सर्किल बाजार होते हुए नगर परिषद तक हमने रैली निकाली है। नहीं शामिल करने के तो आगे क्या करोगे? आगे कुछ नहीं, हमें विश्वास दिलाएगा, नहीं दिलाएंगे तो हम आगे और भी जो भी कार्य होगा वो हम करेंगे। क्यों जुड़ना चाहते हो आप? क्योंकि हमारे मूल सुविधा से हम वंचित है। वहाँ रोड, नालियाँ, गंदगी का आतंक है। आज तक कभी भी किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है वहाँ पे। आपके पास दो कॉलोनियाँ हैं, सूर्य नगर और सर्विस नगर। ये लोग चाहते हैं कि अभी जो नगर परिषद में जो परिसीमन चल रहा है, उनको इन दोनों की जो कॉलोनियाँ हैं उनको नगर परिषद में जोड़ा जाए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 जनवरी 2025 को ही नगर परिषद द्वारा इन दोनों को नगर परिषद एरिया में जोड़ने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव भेज दिया था। उनके स्तर पे भी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है, लेकिन चूंकि वर्तमान में जो आपत्ति प्रकाशन की तिथि थी वो 27 मार्च से चल रही है। अभी आपत्ति का ही काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इन दोनों कॉलोनियों को परिसीमन में जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकृत होकर प्राप्त नहीं हुआ है। शायद इसी संदर्भ में इन लोगों ने हमको ज्ञापन दिया है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर में विश्व नवकार मंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिगंबर जैन महासमिति ने जियो और जीने दो के स्टिकर सभी वाहनों पर लगाकर एक सकारात्मक संदेश दिया। मैं रूपश्री जैन, दिगंबर जैन महासमिति की अध्यक्ष, और हम लोग हर साल यहाँ पे महावीर भगवान का संदेश जियो और जीने दो के लिए यहाँ पे स्टिकर्स लगाते हैं। और आज हम उसी कड़ी में हम यहाँ पे आए हैं कि हम लोग यहाँ पे हर वाहन पे जो भी यहाँ पे आ रहा है उन पे हम लोग चाह रहे हैं कि जैन, नॉन जैन सभी के यहाँ पे ये संदेश हर जगह जाए। जिस तरह कि आज नरेंद्र मोदी जी ने भी ये आज एक एक्सेप्ट किया है कि नमोकार मंत्र जो हमारा है वो इस देश में जो अराजकता फैली हुई है या विश्व में जो फैली हुई है उसके लिए नमोकार मंत्र बहुत या अहिंसा परमो धर्म की आवश्यकता बहुत है। और इसी उद्देश्य को हम लोग भी, हम जो छोटे लोग हैं वो भी जगह जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जियो और जीने दो, हम भी जिए, आप भी जियो और सब जने जिए और इसको देश में तरक्की करें और इस देश का नाम बहुत आगे हो और धर्म का नाम आगे हो। हम लोग केवल ये हमारा जो जैन धर्म है विचारधारा पे चलता है, इसके अंदर साइंटिफिक है, ये एक विचार है हमारा कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम जैन ही हम इस धर्म को कर सकते हैं। सभी इसको आप अगर इसको अपनाते हैं तो ये बहुत ही एक बहुत खूबसूरत संदेश है, जियो और जीने दो। महावीर भगवान का क्या संदेश, जियो और जीने दो। भारत मुक्ति मोर्चा और विभिन्न संस्थानों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में ईवीएम हटाने, ओबीसी समुदाय की जनगणना करने, महापुरुषों के अपमान के विरोध में कार्यवाही करने, वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे भारत बंद करने के लिए मजबूर होंगे। यह ज्ञापन विभिन्न संगठनों और समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा सौंपा गया है, जिसमें महापुरुषों के अपमान के
विरोध में कार्यवाही करने और वक्फ संशोधन बिल के विरोध भी शामिल है। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तहत हमारी 5 मांगे हैं, उनको लेके हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। पहली मांग है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। दूसरा ओबीसी जाति आधारित जनगणना करो। तीसरा महाबोधि विहार जो बोध गया में जो कब्जा किया है ब्राह्मणों का, वो कब्जा बौद्धों को दिया जाए। और दूसरा है महापुरुषों का अपमान के विरोध में, अमित शाह ने बाबा साहब का जो अपमान किया था उसके विरोध में भी हमारा आज ज्ञापन है। और वक्फ बोर्ड संशोधित बिल के भी विरोध में हमारा ज्ञापन है। और ऐसे हमारे 5 चरणों का है और ये आज हमारा 4था चरण पूरा हो गया। 5वां चरण 1 जुलाई को भारत बंद का है और हम वाम से जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल के जिसके हमारे वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस संगठन के तहत ये सारी कार्यवाही हम कर रहे हैं। हाँ, हमने हमारी मांगे हमारी मार्च से चल रही है। पहला हमने ज्ञापन दिया, दूसरा हमने धरना दिया, तीसरा रैली दी, आज जेल भरो आंदोलन है और 1 जुलाई को भारत बंद है। श्री राम सेना संस्थान ने भैरूवाड़ा कच्ची बस्ती में गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा कार्य किया। संस्थान की ओर से इन परिवारों को राशन की सामग्री वितरित की गई, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन सेवा कार्यों के माध्यम से श्री राम सेना संस्थान ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। तो भैरूवाड़ा में एक गरीब बस्ती है जो झोपड़े में रहते हैं, उसके ना तो पक्के मकान है, कच्चे मकानों में भाई लोग रहते हैं। ये हमारा परिवार है। आज अगर बच्चा भूखा भी सोता है तो हमें दर्द होता है कि हमारा भाई हिंदू के नाते कभी भूखा ना सोए। आज ये 12 परिवार से ज़्यादा भी है, तो हमने इन बस्तियों में आटा, तेल और कुछ सब्जी, कुछ सामान, काफ़ी चीज़ें इनको बांटी है कि इनका परिवार भूखा ना सोए। जैसे उम्र के हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको बिस्कुट दिए गए। बिस्कुट खाकर भी बच्चे राजी हो जाते हैं और जो आटा, तेल, शक्कर दिया, इनका पेट भरेगा तो हमें खुशी होगी कि हमारा परिवार भूखा नहीं है, हम चैन से सो सकते हैं। आज ये परिवार इस बस्ती में कोई आता भी नहीं है, बाहर के लोग कभी मदद करने आते नहीं हैं, तो हम ऐसी बस्ती में जाते हैं, इन बस्ती में ध्यान देते हैं कि हमारा परिवार बच्चा भूखा ना सोए, किसी प्रकार की हमारी माँ बेटी, छोटी बहनें परेशानी ना हो। तो आज 12 परिवार को हमारी तरफ से, श्री राम सेना की तरफ से, संस्था की तरफ से 30वीं बार ये सामान बांटा गया है। अगली बार मैंने इन बच्चों को बोला मैं कोई छोटे मोटे कपड़े लते, इनकी जो भी चीज़ें हैं, मैं मेरी तरफ से संस्था श्री राम सेना के करेंगे हम लोग। तो हमारा परिवार खुश है, आज बच्चे बहुत हैं, हमें इन परिवार के साथ मिलकर कार्यक्रम करने में बहुत आनंद आता है। एक गरीब का जो परिवार बच्चा होता है, उनके साथ माता बहनों के साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक खुशी मिलती है, एक मन की आत्मा खुशी मिलती है कि हमारे परिवार के साथ हम हैं और हम परिवार का पूरी मदद करना चाहते हैं। जिस तरह मैं बस्ती में रह रहे हैं, मैं धीरे धीरे इनकी काफ़ी सुविधा करूँगा। जो हमारी उम्र की माता, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मन्ने 2, 3, 4 साल के बच्चों के जो भी पैंट बुसट के कपड़े अगली बार मांगूंगा, जिनको बढ़िया पहना के दूंगा कि बच्चा पैर कर घूमे, हमें खुशी रहे। और श्री राम सेना इसी तरह गरीबों की मदद करती रहेगी और आगे से भी इनके माता बहनों के लिए मैं तैयार हूँ। श्री राम सेना हिंदुस्तान, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी। ग्राम मंसरी को नव सृजित ग्राम पंचायत बनेवड़ा में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने कई आपत्तियां दर्ज की हैं। उनका कहना है कि ग्राम मंसरी वर्तमान में ग्राम पंचायत बिठूर के अंतर्गत आता है, लेकिन नव सृजित पंचायत बनेवड़ा और भीमपुरा में ग्राम निर्माण के दौरान इसे बनेवड़ा में जोड़ दिया गया। यह निर्माण ग्रामीणों के लिए समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि बनेवड़ा और अंसरी के बीच वन क्षेत्र है जो सुनसान और असुरक्षित है। ग्रामीणों की आपत्तियों में दूरी और आवागमन, राजस्व संबंधी काम, जनसंख्या और वोटिंग शामिल है। ग्रामीणों का अनुरोध है कि अंसरी को बनेवड़ा से हटाकर भीमपुरा ग्राम पंचायत में जोड़ा जाए, जिससे उनके लिए अधिक सुविधाजनक होगा और समस्याओं का समाधान होगा। सिंह रावत बोल रहा हूँ अंसरी से। साहब, हमारी पंचायत भीमपुरा में रहनी चाहिए और बनेवड़ा हमारा आउट पड़ता है, 8-9 किलोमीटर लंबा पड़ता है और वहाँ पैंतर घूमते रहता है। आए दिन वहाँ लपड़ा झपड़ा होता है, औरतें अकेली नहीं जा सकती है और यहाँ 2-2.5 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं। कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा है इधर। नहीं तो उसके बाद में हम बिल्कुल वोट भी नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे वोटों का। मांग ये है, हमारा अभी ग्राम पंचायत नई बनी है भीमपुरा, तो हमें वहाँ से हटा के बनेवड़ा जोड़ दिया गया है, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि भीमपुरा में हम इसलिए रहना चाहते हैं, हमारे वो 3 किलोमीटर के दायरे में रहता है और हमारा राजस्व जो भी है वो सारा रिकॉर्ड वहीं पे है और आना जाना वहीं से रहता है, इसलिए हम भीमपुरा में रहना चाहते हैं सर। जी, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, कलेक्टर जी को आश्वासन दिया उन्होंने, बोला कि आपकी मांगें जरूरी पूरी करी जाएगी।
ये बदला क्यों जा रहा है, क्या कारण है? सर बदला इसलिए जा रहा है कि पहले उसमें वोटर ज़्यादा हो गए ना, तो बड़ी हो गई थी। बिठूर पहले बिठूर में थे हम लोग, फिर अब भीमपुरा को नई पंचायत ग्राम पंचायत बना दी गई है। तो हमारे को वहाँ से तोड़ के, पहले हम बिठूर में थे तो वहाँ से तोड़ के हमको बनेवड़ा में चला दिए। अब बनेवड़ा हम जाने नहीं चाहते, वो आउट पड़ता है, बनेवड़ा आउट पड़ता है हमारे लिए। 8-9 किलोमीटर पड़ता है, 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है सर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।